दोस्तों, सोचिए अगर वो दिन सच में आ जाए जब गूगल जैसे विदेशी सर्च इंजनों की बादशाहत भारत अपने पैरों तले रौंद दे और दुनिया को खुलेआम ये कह दे कि अब टेक्नोलॉजी की राजधानी कैलिफोर्निया में नहीं बल्कि दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद की धरती पर बनेगी। सोचिए जब अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठे टेक दिग्गज भारत की इस डिजिटल क्रांति से घबराकर मीटिंगों पर मीटिंगें बुलाते फिरें कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाए। और राज तो बस इतना हो कि भारत ने अपने सर्च इंजन कॉमेट के दम पर वह कर दिखाया जो आज तक कोई भी देश गूगल के सामने खड़े होकर नहीं कर पाया। ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये कहानी है डिजिटल आजादी की, आत्मनिर्भर भारत के उस संकल्प की जो आज हर भारतीय के सीने में जलती हुई अग्नि की तरह धधक रहा है। सदियों तक हमारा ज्ञान, हमारा डाटा और हमारी सोच विदेशी कंपनियों के सर्वर्स में कैद रही और हमने बिना सवाल पूछे उनके बनाए नियमों पर चलना स्वीकार कर लिया। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, भारत सिर्फ एक यूजर नहीं रहेगा, अब भारत डिजिटल दिग्गजों का निर्माता बनेगा। इसी मिशन की शुरुआत होती है कॉमेट सर्च इंजन से, एक ऐसा भारतीय प्लेटफॉर्म जो सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता बल्कि भारत की भाषाओं, भारत की संवेदनाओं और भारत की जरूरतों को दिल से समझता है। ये कोई मामूली स्टार्टअप नहीं बल्कि एक मेगा मिशन है जिसके पीछे भारत के सबसे तेज तर्रार युवा वैज्ञानिक, सबसे पावरफुल एआई इंजीनियर और दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों की सेनाएं खड़ी हैं। दुनिया को लग रहा था कि सर्च इंजन की दुनिया पर गूगल का एक छित्र राज हमेशा बना रहेगा, लेकिन इस सोच को तोड़ते हुए कॉमेट ने टहलका मचा दिया है। सिलिकॉन वैली के गलियारों में जहां कभी भारत को सिर्फ आउटसोर्सिंग का हब माना जाता था, आज वहीं चर्चा हो रही है कि क्या भारत गूगल को टेक्नोलॉजी की जंग में पछाड़ देगा। अमेरिका से लेकर जापान और यूरोप के बड़े बड़े थिंक टैंक चौंक चुके हैं क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की ताकत को शायद कम आंका था। लेकिन इतिहास साक्षी है कि जब भारत जागता है तो पूरी दुनिया हिलती है। एक तरफ गूगल जो हमारे डाटा, हमारी सर्च हिस्ट्री और हमारे निजी व्यवहार को विदेशों में स्टोर कर अपनी तिजोरियां भरती रही, वहीं दूसरी तरफ कॉमेट एक ऐसा सिस्टम लेकर आया है जो कहता है आपका डाटा आपके देश में, आपकी सरकार की सुरक्षा में और आपकी भाषा में। यही है डिजिटल स्वराज की मूल भावना। आज जब दुनिया डेटा को नई तेल संपत्ति, न्यू ऑयल की तरह देखती है, तब भारत ने तय कर लिया है कि वह अपनी इस संपत्ति को किसी विदेशी कंपनी के हवाले नहीं करेगा। कॉमेट की आहट से ही गूगल के बोर्ड मीटिंग्स में खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि वहां साफ कहा जा रहा है कि अगर भारत जैसा 140 करोड़ लोगों वाला देश गूगल से मुंह मोड़ लेता है तो सर्च मार्केट की इकोनॉमी एक झटके में हिल जाएगी। यही वजह है कि सिलिकॉन वैली की आंखें फटी की फटी रह गईं जब पता चला कि कॉमेट को एनवीडिया, सॉफ्टबैंक विजन फंडाई, न्यू एंटरप्राइज एसोसिएट्स और एनईए जैसे दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों ने अपनी तिजोरी खोलकर फंडिंग दी है। यानी ये सिर्फ भारत का स्टार्टअप नहीं बल्कि एक वैश्विक भूचाल है जो सीधा गूगल के सिंहासन को निशाने पर ले रहा है। कॉमेट में लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना तेज और स्थानीय है कि यह भारत की सैकड़ों भाषाओं और डायलेक्ट्स को पहचान कर उस इलाके की सोच के हिसाब से सर्च रिजल्ट देता है। जहां गूगल पर कोलकाता की बारिश सर्च करने पर अक्सर मुंबई का वेदर आ जाता है, वहीं कॉमेट में बरसात का हाल बताओ टाइप करते ही वह समझ जाता है कि आप किस जिले, किस कस्बे और किस भाषा के यूजर हैं। यही लोकलाइजेशन गूगल के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन रहा है। भारत की सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत जिस आत्मनिर्भरता की लड़ाई की शुरुआत की थी, उससे अब भारत के युवा इंस्पिरेशन लेकर कह रहे हैं कि यह देश सिर्फ जुगाड़ नहीं करता, यह दुनिया में टेक्नोलॉजी की दिशा तय कर सकता है। कॉमेट के पीछे खड़ी कंपनी पर्पलिशियस एआई ने सर्च इंजन को एक सर्च प्लस सपोर्ट प्लस समाधान मिशन में बदल दिया है, जहां किसान से लेकर स्टार्टअप, छात्र से लेकर दुकानदार तक अपनी भाषा में सीधे सवाल पूछ सकता है और उसके जवाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस तरह लोगों को देता है जैसे कोई लाइव दोस्त बात कर रहा हो। गूगल जहां एक जटिल एल्गोरिथमिक मेज बन चुका है, वहीं कॉमेट एक सरल, तेज और भारतीय धड़कन के साथ काम करता है। अब तक हमने दूसरों की बनाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, लेकिन अब भारत अपनी टेक्नोलॉजी बनाएगा और दुनिया इस्तेमाल करेगी। यही सोच कॉमेट के पीछे की सबसे बड़ी ताकत है। और दोस्तों, यह बस शुरुआत है, क्योंकि कॉमेट की लॉन्च से पहले ही अमेरिका की टेक लॉबी भारत सरकार पर दबाव बनाने लगी है कि वह इस देशी सर्च इंजन पर कुछ कंट्रोल लागू करे। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है, डिजिटल हक हमारा है, कॉमेट हमारा है और अब डेटा सॉवरेंटी से कोई समझौता नहीं होगा। इतिहास खुद को दोहरा रहा है, जैसे कभी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के नाम पर भारत आई और फिर राज करने लगी, ठीक वैसे ही आज गूगल जैसी टेक कंपनियां सर्च के नाम पर हमारे डेटा पर राज कर रही हैं। लेकिन आज भारत 21वीं सदी का वो देश बन चुका है
जो किसी भी मोर्चे पर झुकने को तैयार नहीं। कॉमेट सिर्फ सर्च इंजन नहीं, बल्कि एक क्रांति है, डिजिटल फ्रीडम का आगाज है, और इसी के साथ शुरू होता है हमारा वो सफर जिसमें लक्ष्य है गूगल की बादशाहत को चुनौती देकर भारत को सर्च इंजन सुपर पावर बनाना। दोस्तों, अब आपको बताऊंगा कि कैसे कॉमेट की तकनीक गूगल की ज्ञान साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर सकती है, कैसे यह भारत को AI पावर्ड ग्लोबल लीडर बना रही है, कैसे इससे हमारी इंडस्ट्री, हमारी भाषाएं, हमारी सुरक्षा और हमारी अर्थव्यवस्था को मिलेगा वो दमदार सपोर्ट जिसकी हम सदियों से प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन उससे पहले, अगर आपको भी लगता है कि भारत को अब गूगल जैसी विदेशी डिपेंडेंसी से मुक्त होना चाहिए, तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जोर से लिखिए जय हिंद। दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस असली रहस्य से पर्दा हटाने का जिसने गूगल जैसी दिग्गज कंपनी की जड़ों तक में डर बैठा दिया है। और वो रहस्य है कॉमेट का आत्मनिर्भर भारतीय एल्गोरिदम, जिसे भारत के वैज्ञानिकों ने लोकल डेटा ट्रेनिंग के नाम से तैयार किया है। इसका मतलब ये है कि जहां गूगल का सर्च इंजन अरबों वेब पेज से सीखता है, पर उसमें भारतीय ग्रामीण डेटा कम होता है, वहीं कॉमेट ने सर्च इंजन की दुनिया में पहली बार गांव, कस्बों, शहरों की लोकल जरूरतों से सीखना शुरू किया। यही कारण है कि कॉमेट पर जैसे ही हम कुछ खोजते हैं, ये हमें सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि समाधान देता है। गूगल जहां बस लिंक देता है, कॉमेट उसी लिंक के पीछे छिपे निष्कर्ष को आम आदमी की भाषा में समझाता है। और यही बात इस भारतीय टेक्नोलॉजी को आने वाले 10 सालों की सबसे बड़ा डिजिटल हथियार बनाती है। अमेरिका को समझ आ चुका है कि अगर भारत इस टेक्नोलॉजी को अफ्रीका, अरब, दक्षिण अमेरिका के उन देशों में ले जाकर लॉन्च कर देता है जहां लोग अंग्रेजी से दूर हैं, तो गूगल की विदेशों में बनी बादशाहत धीरे धीरे गिरने लगेगी। यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों में गूगल ने अचानक भारत के कंटेंट क्रिएटर्स को करोड़ों के एड्स ऑफर देने शुरू कर दिए हैं ताकि वो कॉमेट का नाम न लें। दूसरी तरफ भारतीय वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और संस्थापक डटकर खड़े हैं, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं बल्कि भारत की डिजिटल आत्मा और डेटा सॉवरेंटी का युद्ध है। सवाल यह है कि क्या कॉमेट इस जंग को जीत पाएगा? जवाब बहुत साफ है। अगर 140 करोड़ भारतीय एकजुट होकर गूगल का विकल्प अपनाएं और कॉमेट को आगे बढ़ाएं, तो आने वाले समय में दुनिया गूगल नहीं बल्कि इंडियन सर्च इंजन को बेंचमार्क मानेगी। आज राष्ट्रवाद केवल सीमा पर खड़े सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मोबाइल फोन चलाने वाले हर युवा की उंगली में शक्ति है। अगर आप गूगल के बजाय कॉमेट की ओर बढ़ेंगे, तो आप इस डिजिटल क्रांति के सिपाही बनेंगे। यही भारत की बड़ी लड़ाई है, टेक्नोलॉजी की वह लड़ाई जिसमें गोली बारूद की जगह कोड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युद्ध लड़ा जाएगा। जो देश आज अपने सर्च इंजन पर नियंत्रण पालेगा, वही देश भविष्य की दुनिया को कंट्रोल करेगा, और भारत ने कॉमेट के रूप में इस लड़ाई का बिगुल बजा दिया है। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप डिजिटल गुलामी से बाहर निकलकर भारत की इस डिजिटल आजादी की जंग में हिस्सा बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज से ही कॉमेट जैसे भारतीय सर्च इंजन का इस्तेमाल शुरू करिए और दुनिया को बता दीजिए कि हम अब सिर्फ यूजर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी क्रांति के निर्माता हैं। इस वीडियो के अंत में सिर्फ उन भारतीयों को सलाम है जो इस टेक युद्ध में देश के साथ खड़े हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो आज ही जोर से कमेंट कीजिए, जय हिंद, जय भारत।